एफआईज की हम बात कर लें, एफआईज एक दिन की 800 करोड़ रुपए की बाइंग आई, लेकिन कल फिर से 1600 करोड़ रुपए की सेलिंग आई, 1700 करोड़ रुपए के आसपास की। क्वांटम के लिहाज से कोई ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज नहीं है, बट हम उम्मीद करके ये चल रहे थे कि थोड़ी राहत मिले। जैसे डिम्पी कह रहे थे कि प्यासी को अगर एक घूंट मिल जाए तो वो अमृत के समान होता है। वो कल एक घूंट मिला, लेकिन फिर से वो कह सकते हैं कि निवाला को छीन लिया गया है। चलिए अब डिम्पी से चर्चा शुरुआत करते हैं। एफआईएस के डीआईएस के आंकड़ों पर भी बातचीत करेंगे और शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली में जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए ना, उससे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो बीजेपी को ही ज्यादा सीटें दे रहे हैं, बहुमत दिखा रहे हैं। करीब में 10-12 एग्जिट पोल्स के नतीजे देख रहा था, उसमें इक्का दुक्का ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी सभी के सभी पोल्स में देख रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत के ऊपर की सीटें, 40 से ऊपर की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस चुनाव में, जहां पर बहुमत का जो आंकड़ा है 36 है। दिल्ली में टोटल विधानसभा जो सीटें हैं 70 हैं। तो आम आदमी पार्टी को शायद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और 26 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हो सकती है। कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। डिम्पी, मूड के लिहाज से एक ये भी पॉजिटिव सेंटिमेंट देगा बाजारों को? कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देगा, क्योंकि अभिषेक पहली बात तो ये समझने की है कि दिल्ली अपने आप पे पूर्ण राज्य नहीं है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे बीजेपी काफ़ी समय बाद आ रही है और वो भी वैसा ही मैनिफेस्टो लेके आ रही है जैसे आपका मैनिफेस्टो था, यानी कि फ्रीबीज का। तो कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, बट हाँ थोड़े एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ा सरकार का परिवर्तन, बस मेरे को सिर्फ उसी में यही एक कैलकुलेशंस पे दिख रहा है। क्योंकि मैं मार्केट के लिहाज से देख रहा हूँ, पॉलिटिकल के लिहाज में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जहां आप रहते थे वहां पे आप 10 साल से बीजेपी थी और 10 साल से आम आदमी पार्टी थे। यानी कि आप जब से दिल्ली में हो, यानी कि देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं जब से, तब से वहां पर दिल्ली ही नहीं जीत पाए, तो और स्टेट्स कई सारी जीती गई। तो ये अपने आप में एक चैलेंज रहता था कि वहाँ पे इस तरह का फ्रीबीज का कल्चर है और इस तरह की कैलकुलेशंस की गई हैं चुनाव के दौरान कि जहाँ पे आपको डिगा पाना या आपको हरा पाना बड़ा मुश्किल था। मेहनत ज़्यादा हुई है, देखते हैं इस बार क्या होता है। हालांकि एग्जिट पोल ही बता रहा है, लेकिन क्या मार्केट का इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? मैं उसमें थोड़ी कम कैलकुलेशंस करता हूं, क्योंकि एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, फ्रीबीज के कल्चर को वापस से प्रमोट ही किया गया और सभी पार्टीज ने किया, जो कि मार्केट्स के लिए कम से कम अच्छा नहीं होता है। और एक और चीज़ है कि सेंटर और अगर स्टेट में दिल्ली आ भी जाती है, बीजेपी आ भी जाती है, तब भी एकदम से मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा थोड़ा कम लगता है। खैर, मैं इस जरा दिल्ली के चुनाव से 1 मिनट के लिए बाहर आ जाता हूं और एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है एफआईएस के बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे। मैं पहले एफआईएस का एक पॉइंट रखना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, एफआईएस का अगर 23 सेशन के बाद एक बार वापस ग्रीन होना और फिर से वापस रेड में होना, ना ही मैंने कल भी आपको बताया था, ना ही मेरे पास कोई एक्साइटमेंट का लेवल है। कल ट्विटर भरा पड़ा था, देखिए एफआईएस आ गए, 23 दिन के बाद आ गए, 23 दिन के बाद आ गए। हमारे भी कोई खुशी है, एफआईएस 23 दिन के बाद आए हैं, वापस से फिर बिकवाली हुई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी एग्रेशन और डिप्रेशन से मत जूझिए। अभी ना हम बहुत बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर आरबीआई की पॉलिसी के साथ साथ मार्केट की चर्निंग का भी लिटमस टेस्ट है। ट्रस्ट मी, आप अगले 15 दिन कैसे गुजारेंगे ना, ये अगले 3 दिन तय करेगा। और मैं एक चार्ट आपको अपनी स्क्रीन से दिखाना चाहता हूँ, एक बार जरा प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा निफ्टी का चार्ट। मैंने कल भी आपको दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया चार्ट डेकोरेटेड है, ब्रेकआउट है, बट ब्रेकआउट हो नहीं रहा है बहुत अच्छे से, और वो कल के सेशन में निफ्टी ने उसको आके रोका भी। मैं एफआईएस के साथ इसलिए इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप ये देख भी रहे होंगे। ये अक्टूबर से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दिसंबर में एक मौका आया लेकिन वो भी गुम हो गया, और उसके बाद अब फिर से एक मौका मिल रहा है कि इस पूरे चैनल को हम ब्रेक डाउन करें, ब्रेकआउट कर दें और ऊपर की तरफ आ जाए, यानी कि यहाँ पे करीब 24,525 हज़ार तक आ जाए। चांसेस अभी भी प्रबल हैं, इसलिए कोई भी कैलकुलेशन मत डालो, आराम से बैठो। रोज रोज एफआईएस के ये नंबर से एकदम से एक्साइटमेंट और एकदम से डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। और ये 3-4 दिन कम से कम चाहिए हमको, कम से कम 3 से 4 दिन हमको चाहिए
कि एफआईज के नंबर कैश में पॉजिटिव आए। दो नंबर्स में एफआईज के और आपको बता देता हूँ। एफआईज की फ्यूचर्स में खरीदारी है, ऑप्शंस में बिकवाली है, और ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है कि जब भी वो फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी करे और ऑप्शंस के अंदर बिकवाली करेंगे तो मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ही रहता है, चर्न नहीं करता, बड़ा मूव नहीं आता। इसलिए आज जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है उसके हिसाब से भी मेरे को कि बड़ा मूव आज फिर से मार्केट के अंदर नहीं लगता। कल का कंसोलिडेशन जैसा आज भी कंसोलिडेशन रहेगा। एक और चीज़ मैं एफआईज के नंबर के साथ ही जोड़ देता हूँ। एफआईज की टोटल होल्डिंग 18% हो गई है, एथिकली 2% बढ़ी है। आई रिपीट, परसों तक ये 10% थी, फिर 16 हुई, अब 18% हुई है। यानी कि एफआईज एक्चुअली में देखा जाए तो नेट में बायर ही बने। कल 2% की लॉन्ग होल्डिंग्स उनकी तरफ से बढ़ी है। लॉन्ग होल्डिंग्स बढ़ने का दो तरीका होता है, या तो शॉर्ट्स को काट दो या तो ताज़ा खरीदारी कर लो। तो शॉर्ट्स कटिंग ज़्यादा हो रही है, ये बात मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट्स के अंदर जो बैगेज है उसके सिर पे, उसके पीठ पे, वो उतर रहा है और उसका ही बेनिफिट आप मार्केट के तौर पर देख पा रहे हैं। मैं आगे चल के लेवल्स की बात भी बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, डीआईएस की होल्डिंग अभी 53% है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। रिटेल की होल्डिंग 71% है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। आई रिपीट, रिटेल होल्डिंग इज 71%, डीआईएस होल्डिंग इज 53%, बिना किसी बदलाव के। एफआईज की होल्डिंग में 2% का और इजाफा हुआ है, ये 16 से 18 हुई है। मैंने आपको ऑप्शंस का नंबर, मैंने आपको उनकी होल्डिंग्स, मैंने आपको चार्ट के साथ बता दिया। और एक और चीज़, कल अगर आप मार्केट में एक और चीज़ भी देख रहे होंगे तो कल फिर से लीडरशिप मिसिंग हो रही थी। लीडरशिप मिस नहीं होनी चाहिए। 4-5 बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर वो रहेगा तो फिर अच्छे ब्रेकआउट्स और बढ़िया ब्रेकआउट्स आएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमको चलना पड़ेगा। मैं आगे चल के लेवल्स की बात आपको करूंगा, लेकिन ये मोटा मोटी एफआईज का और दिल्ली इलेक्शंस मैंने आपके सामने अपना व्यू पॉइंट रख दिया। बिल्कुल, तो ये एफआईआईज और डीआईआईज के होल्डिंग की चर्चा की, लेकिन इसके अलावा बाजार की बात करें तो कल बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। वही निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर लास्ट के 1-2 घंटे में थोड़ी सी कमजोरी दिखी और निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ 23,700 के लेवल्स के आसपास। क्या रणनीति होगी यहाँ पर और कौन से लेवल्स पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, अगर आप पहले सुन रहे होंगे तो आपने कई बार इस बारे में जिक्र किया है कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहला है 23,800 और दूसरा 50,500। अब तो खैर वो लेवल्स आपको याद भी हो गए होंगे क्योंकि इतना बार हमने इसका जिक्र किया है। आप देख रहे होगे कल भी हम 23,800 के करीब पहुंचे, लेकिन एक रिजेक्शन आया। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऑलमोस्ट 23,798 लिखा है, यानी कि वही 800 है। तो वहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन फिर से एक रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शन बार बार नहीं आना चाहिए, है ना। एक बार ठीक है, 2 बार जब चलेगा, लेकिन ये तीसरी बार और चौथी बार भी इसी जगह से रिजेक्शन आएगा ना, तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस पक्का हो जाएगा। तो मैं आपको एक लेवल से पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, 23,800 के ऊपर क्लोजिंग आज मस्ट है, आज आपको चाहिए, नहीं तो ये सेकेंड डे रिजेक्शन हो जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास आज गैप मिल रहा है। हालांकि मेरे को नहीं लगता जितना भी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना हम खोलेंगे भी। मान लीजिए खोल भी देते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 40 पॉइंट हम ऊपर खोल देते हैं, तब भी इस 40 पॉइंट से हम 23,800 को पार नहीं कर रहे। तो जो 800 850 वाली रेंज है ना, इसको फाइनली आज हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो सेकंड डे ऐसा होगा हम इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, थोड़ा प्रेशर बना के रखेगा और कुछ नहीं है। आपका मन भी टूटेगा। कल आप देखेंगे तो कल आप वैसे देख रहे थे, थोड़े बुझे हुए मन से मार्केट को देख रहे थे। ऐसा नहीं कि कल मार्केट ने कोई बहुत बड़ा डैमेज कर दिया। क्या डैमेज हुआ है? अगर 28 पॉइंट फ्यूचर्स के चले गए और 46 पॉइंट उसके 42 पॉइंट चले गए स्पॉट के, तो क्या बड़ा डैमेज हुआ? कोई बड़ा डैमेज। एक और पॉइंट भी आपके सामने में रखता हूँ, जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। आप चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट, वो बेहद कम है। तो कल ना प्राइस एक्शन था, ना ही वॉल्यूम एक्शन था, और कल सिर्फ और सिर्फ देखने वाला एक्शन था। कल मार्केट्स में सिर्फ सेकेंड डे की तेज़ी कंटिन्यूटी होती है नहीं होती, सिर्फ उसको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा था और कुछ भी नहीं हुआ। एथिकली मेरे से पूछा जाए तो कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ? कल कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे सामने मैंने फ्यूचर्स की प्लेट फायर करवाई है, उसमें प्राइस एक्शन भी 1/4% नहीं है और ओपन इंटरेस्ट भी एक आधा 1/4% नहीं है। कहने का मेरे मतलब दोनों ही डल था, प्राइस एक्शन भी डल था और वो एक्शन भी डल था। सेम विद द बैंक निफ्टी भी प्राइस एक्शन भी डल था और दूसरा पॉइंट भी डल था। तो कल का मीनिंग नहीं है कि कल के नंबर्स क्या थे, कल तो एक्चुअली में एक हॉल्ट था। आप जो इतना तेज़ दौड़ के आए हो, आप चढ़ के आते हो, दौड़ के आते हो, 2 मिनट सांस लेते हो, ये कल 2 मिनट सांस लेने वाला था। बाजार आगे चलेगा नहीं चलेगा, अभी भी हम उस नाजुक दौर से चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी चार्ट के जरिए आपको बात क्लियर भी की हुई है।
अब मैं लेवल्स की बात बोलता हूँ। 23,500 क्योंकि आप पार करके आए हो, ये आपका पहला सपोर्ट है। कल भी अगर बाजार टूटा तो 23,500 को टेस्ट करने के लिए नहीं गया, तो 23,500 आपका पहला सपोर्ट है। 23,400 आपका दूसरा, 400-450 आपका दूसरा सपोर्ट है। तो आपको 650, 500, 450 ये चरणबद्ध तरीके से 3-4 सपोर्ट आपको मिल जाएंगे। और मेरा अपनी निजी कैलकुलेशंस जो मैं करता हूँ डेरिवेटिव्स की डेली, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि बाजार इसको टेस्ट करने या तोड़ने के लिए अभी कोई एग्रेसिव है। हाँ, अगर वो तोड़ने के लिए एग्रेसिव नहीं है तो चलने के लिए भी एग्रेशन नहीं है। उसके लिए कम से कम 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्या बार बार रिजेक्शन अच्छी बात नहीं है। आप मेरे घर पे आ रहे हो, मैं बार बार आपको वापस भेजूंगा, 1 मिनट के लिए आप मेरे से गुस्सा हो ही जाओगे कि क्या है, मैं उसके बार बार घर जाता हूँ, बुलाता तो है नहीं, मैं बार बार उसके घर जाता हूँ, बुलाता तो है नहीं। एक बार आपको बुरा नहीं लगेगा, 2 बार बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन तीसरी बार आपको भी बुरा लगेगा, भले आप मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। तो ये रिजेक्शन बार बार होना ठीक नहीं है। तो 23,800 जल्दी से जल्दी पा लें उतना अच्छा है। ये निफ्टी के लेवल्स है। अब आप कहें तो आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। डिम्पी, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो हफ्ते भर में 2,000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है, और मतलब लेवल्स देखिए कम से कम अच्छा महसूस हो रहा है कि 50,000 के ऊपर हैं। क्या सेंस मिल रहा है, क्योंकि देखिए सामने क्रेडिट पॉलिसी खड़ी है, कल हम पॉलिसी देखेंगे, उम्मीदें हैं कि दरों में 0.25% कटौती आएगी, तो शायद थोड़ा सा और पुश मिल जाए। आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, इवेंट तो है बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड टुवार्ड्स बैंक निफ्टी है, क्योंकि इवेंट ही आरबीआई का है। दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी दिखाया है। कल भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अगर लेथार्जिक था तो बैंक निफ्टी नहीं था। और मैंने सुबह पहले भी आपको कई बार नोटिस कराया, अगर इसने जो तोड़ा था मार्केट को ना, तो डबल टॉप बना के तोड़ा था। दिस माउंटेन एंड दिस माउंटेन इज इक्वल टू डबल टॉप। और उसके बाद जब इसने बेस बनाया तो डबल बॉटम करके बनाया हुआ है। तो पिक्चर्स रिमेन्स द सेम है, ठीक है। जहाँ पे रोका वहाँ से फ्रेश आया, और जहाँ से बेस बनाया वहाँ से पुल बैक भी आ रहा है। लेकिन ये पुल बैक भी अपने आप में बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, जैसे मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो ये बड़ा ही नाजुक दौर है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर सब कुछ में अगर थोड़ा भी अगर 19-20 हुआ तो मार्केट या तो यहीं समय निकाल के वापस रिवर्सल भी दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना आपको सचेत रहना है। मैं फिर से बोलता हूँ, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। ना ही अपने आप को बिल्कुल मायूस कर दो, ना ही अपने आप को अति उत्साही कर दो। जो ले रखा है उसको अच्छे से लेके बैठो। बाय राइट एंड सिट टाइट एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाई। तो ऐसा कुछ होना है आपको, आप शांति से बैठिए। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स के पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी 50,300 350 की रेंज में जाके बंद हुआ है। 50,500 इसने भी नहीं पाया। तो कम से कम आज बैंक निफ्टी के लिहाज से भी आपको 50,500 मिल जाए आपको। आई रिपीट, मैं दोनों लेवल आपको बताता हूँ, 23,800, 50,500, ये दोनों लेवल्स कम से कम आज हमको मिल जाने चाहिए। नहीं मिलते तो इनमें से दोनों में से कोई एक मिल जाए। से मान लो बैंक निफ्टी का मिल गया, निफ्टी का नहीं मिला, तब भी काम चल जाएगा। अगर दोनों का ही बार बार रिजेक्शन आ रहा है तो फिर आपको फिर पूरा पॉलिसी तक ही रोकना हो, पॉलिसी के बाद ही जगह फैसला लेना आप। और ध्यान दीजिएगा, एग्जिट पोल का जो नंबर्स आएंगे, यानी कि चुनाव के नंबर्स वो सैटरडे को आएंगे, पॉलिसी फ्राइडे को है। तो फ्राइडे भी इवेंट हो गया, सैटरडे भी इवेंट हो गया, मंडे का रिएक्शन आएगा। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है, हल्की पोजीशंस को रखना है। और मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। पुट कॉल रेशियो वगैरह भी ठीक है, आप देख रहे हो दोनों का एक से नीचे है। एफ एंड बैन में कोई शेयर नहीं है। मैं लेवल्स के हिसाब से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 50,300 350 पे आप चल रहे हो। 50,000 आपका पहला बेस है, 49,800 आपका दूसरा सपोर्ट एरिया है। ये हमने सामने आपके लिए लिखा हुआ है, लेवल्स 49,800 और 50,000 सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाएंगे, पहला 50,500 आपको पार करना पड़ेगा, फिर 50,800 तक भी आप आ सकते हैं। बट मेरी आज मैं, अच्छा बोलेंगे सर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो आज मैं छोटे से अगर कोई डिप मिलता तो उसका इस्तेमाल करता। मैंने कल तो कुछ नहीं किया, कल करना भी दिन भी नहीं था। लेकिन आज अगर आपको कोई डिप मिले ना, क्योंकि कल आप इवेंट की तरफ जा रहे हो, तो उस डिप का इस्तेमाल करना, कोशिश करना सपोर्ट पे थोड़ा बहुत माल ले लेना जिन्होंने पहले प्लस नहीं किया हुआ है। और अगर बाजार चल जाता है इवेंट से थोड़ा और पहले क्लोजिंग के आसपास में, तो फिर सिट टाइट करके बैठना, फिर माल छोड़ना भी नहीं, लेके जाना। इवेंट का रिस्क भी ज़रूर ले लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है इवेंट मार्केट के लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। ये कुछ लेवल्स, ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से हमने रखे होंगे
और अगर फिर भी कुछ कमी पेशी रह जाए तो आप भले मेरे को ट्वीट करके या फिर मेरे को मैसेज करके आप बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। बैक टू स्टूडियो।